हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान के बारे में है। तालिबान सरकार के मुखालिफ और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर अहमद मसूद ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुल्क को एक नया फ्यूचर यानी मुस्तकबिल देने में मदद करने की अपील करते हुए कहा है कि अब बदलाव लाने का एक गैर मामूली मौका है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरो न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान को सबक सिखाने का ये बेहतरीन मौका है। ये इंटरव्यू फ्रांस की राजधानी पेरिस से चलने वाले यूरो चैनल की जर्नलिस्ट एनेलिस बोर्गेस ने ग्लोबल कन्वर्सेशन प्रोग्राम के लिए लिया है। काबुल से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर नॉर्थ में मौजूद पंजशीर वैली के जाने माने रेजिस्टेंस लीडर अहमद शाह मसूद मरहूम के बेटे अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान अंदरूनी इख्तलाफात और असरदार तरीके से हुकूमत करने की काबिलियत की कमी की वजह से कमजोर है और उनका कहना है कि मुल्क में गैर मुल्की फौजियों के मौजूद ना होने की वजह से अफगानिस्तान के लिए एक नई शुरुआत का बेहतरीन मौका है। यूरो न्यूज़ के मुताबिक अहमद मसूद का कहना है कि वो मुल्क जो अफगानिस्तान में अमरीकी इंटरनेशनल फौजों की मौजूदगी के खिलाफ थे और इस वजह से तालिबान को सपोर्ट करते थे, अब वे मुल्क ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए ये एक ऐसा मौका है जो कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सभी फरीकों के साथ बातचीत करके दुनिया को तालिबान के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उनके मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग, नई पीढ़ी और ख़ास तौर से महिलाएं नहीं चाहते कि मौजूदा हालात जारी रहें। इसलिए हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें दुनिया का ध्यान और सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि कई वजह हैं जिनकी वजह से पूरी मजबूती के साथ तालिबान का मुकाबला किया जा सकता है। अहमद मसूद ने बताया कि पहली बात तो यह है कि 1 साल तक हुकूमत संभालने के बाद तालिबान ने यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर इस काम की सलाहियत नहीं है। शुरू में यह कहा जा रहा था कि हुकूमत संभालने के बाद तालिबान उदार यानी मॉडरेट हो जाएंगे और दुनिया कट्टर नहीं बल्कि मॉडरेट तालिबान को देखेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मसूद के मुताबिक इस वक्त तालिबान के अंदर ही फूट पड़ चुकी है। तालिबान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हैं। वे लोग बदलाव चाहते हैं। आपको बता दूं कि पंजशीर सूबे में अहमद मसूद की लीडरशिप में तालिबान के खिलाफ हथियारबंद जंग जारी है। ये लोग तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं करते। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें सभी लोगों की नुमाइंदगी हो। तालिबान के 15 अगस्त 2021 को हुकूमत संभालने के वक्त से ही पंजशीर के लोग तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस रेजिस्टेंस फ्रंट की लीडरशिप अहमद मसूद के हाथों में है। इस वक्त वे मुल्क से बाहर रह रहे हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि 5 सितंबर 2019 को अहमद मसूद को पंजशीर वैली में उनके वालिद अहमद शाह मसूद के मकबरे पर उनका जानशीन होने का ऐलान किया गया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद 6 सितंबर को तालिबान ने पंजशीर वैली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अहमद मसूद साबिक प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के साथ ताजिकिस्तान फरार हो गए थे और अब वे वहीं रहते हैं। खबर के आखिर में मैं एक बात और बताना चाहता हूं। अहमद शाह मसूद जो गोरिल्ला लीडर कहे जाते थे, 1996 में मैं दूसरी बार काबुल गया था और वहां उनसे एक ग्रुप में, जर्नलिस्ट के ग्रुप में उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो किसी एक जगह नहीं रहते थे और ये वो वक्त था जब तालिबान की पहली सरकार से कुछ महीने पहले का वक्त था, जब तालिबान ने काबुल को सब तरफ से घेर रखा था। मैं काबुल 2 बार जा चुका हूं। एक बार 1986 में जब सोवियत यूनियन के फौजी अफगानिस्तान में थे और दूसरी बार वहां की सरकार के जरिए भारत से जाने वाले डेलीगेशन में, जो जर्नलिस्ट का डेलीगेशन था, काफ़ी अखबार और टेलीविज़न के जर्नलिस्ट थे, उसमें भी मैं शरीक हुआ था। उनके साथ जो बात हुई थी वो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बड़े आर्टिकल की शक्ल में छापी थी। जो सवाल मैंने उनसे किया था वो बहुत ही अहम था। मैंने अहमद शाह मसूद से पूछा था कि तकरीबन 1 हफ्ता हमें काबुल में रहते हुए हो गया और हमें नहीं लगता कि सरकार को टैक्स की शक्ल में कोई आमदनी होती होगी, लेकिन आप जंग लड़ रहे हैं, जंग एक महंगा खेल है, आखिर कैसे लड़ रहे हैं? तो उन्होंने हल्का एक तरह से टलाने वाला जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि खुदा हमारी मदद करता है। लेकिन उस वक्त खुदा कौन था, कौन सरकारी
तरीके से उनको सपोर्ट करता था, ये अपने आप में एक बड़ा मुअम्मा है। इस पर कभी और बात करेंगे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।